नगर निगम शिमला के चुनावों का ऐलान हो चुका है और उसके साथ साथ नगर निगम संशोधन विधेयक भी सदन में पारित हुआ है, लेकिन आज विपक्ष ने इसको लेकर वॉकआउट किया और कुछ सवाल भी उठाए हैं। इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, इनसे बातचीत करेंगे। आपने सदन में भी देखा कि वॉकआउट हुआ, वहां पर अपने विरोध दर्ज करने की कोशिश की गई है। इस पूरे वॉकआउट को आप किस तरह से देखते हैं? आप तो इस यहाँ पर नगर निगम शिमला के तहत यहाँ पार्षद भी रह रहे हैं पूर्व में, तो ऐसे में इनका वॉकआउट कितना जायज है? देखिए, ये वॉकआउट जो है ये विपक्ष की हताशा को दर्शाता है। अभी हार इनसे पचाई नहीं जा रही। पहले ये नगर निगम का चुनाव करवाना चाहते थे, उस समय इन्होंने टाल मटोल करके हबड़ा दबली में 41 वार्ड बना दिए जो व्यवहारिक नहीं थे हमारे इस नगर निगम शिमला की। क्योंकि नगर निगम शिमला की परिधि बढ़ाने से पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो कोई डेवलप किया नहीं 5 वर्षों में। और जब इन्होंने देखा कि अब हम इसमें हार जाएंगे तो उन्होंने 41 वार्डों की अधिसूचना जारी कर दी, और उसको लेकर जो है कुछ लोग कोर्ट में चले गए। कोर्ट से वो लोग हार गए। हारने के बाद जो है फिर हमारी मौजूदा सरकार ने नगर निगम के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए चुनावों की घोषणा कर दी। उसमें ऑर्डिनेंस लाके जो है घोषणा कर दी, रोस्टर लागू कर दिया, और एक प्रक्रिया के तहत जब कोई बिल लाना होता है या जो ऑर्डिनेंस जो पास हुआ होता है उसको सदन से पारित करना होता है। तो अभी समय था, इसको पारित किया, इसलिए ये लोग इसमें हो हल्ला कर रहे थे। और आज का जो वॉकआउट है इनका, वो नगर निगम के चुनावों से अधिक जो है वो पुलिस की जो भर्तियों में फर्जी बढ़ा हुआ था उसको लेकर जवाब न दे पाने के कारण जो है इस प्रकार से उन्होंने हो हल्ला किया और वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि फर्जी वोटर्स बनाए जा रहे हैं, और एक तरफ विधेयक पारित होता है, उससे पहले ही आदर्श चुनाव आचार संहिता, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो चुनावों की घोषणा है वो हो जाती है, और ये एक विरोधाभास जो है इस तरह की स्थिति बन जाती है। देखिए, इस तरह के कई बारी मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस प्रकार कई बार होता है। ऑर्डिनेंस काफ़ी होता है, अगर जैसे जो रोस्टर जारी करने के लिए और चुनावों की घोषणा करने के लिए, और उसके बाद उसको पारित किया जाता है हाउस में, क्योंकि हाउस अभी चला हुआ था निरंतर प्रक्रिया में, तो उसमें कोई, मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा मुद्दा था। असली मुद्दा जो था वो मैंने आपसे पहले साझा कर दिया कि ये लोग जो भर्तियों में जो इन्होंने अपने समय में फर्जी वाड़े किए उससे ये बचना चाहते थे, इसलिए इन्होंने ये सब प्रकरण किया। रोस्टर पर भी सवाल उठाए हैं कि जहां पर महिलाएं कम है उस वार्ड को भी रिजर्व कर दिया गया है। नहीं, देखिए, वो तो रूल्स में अमेंडमेंट करके ही सरकार ने ये कहा था कि इस बार जहां महिलाएं कम होगी उनको रिजर्वेशन दी जाएगी, तो इसमें कौन सा कोई हो गया? महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और ऐसा तो एक्ट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि जहां महिलाएं कम होंगी वहां नहीं लड़ सकती हैं। वो महिलाएं तो ओपन वार्ड से भी लड़ सकती हैं। तो ये तो सरासर उनका एक बहाने बनाने वाली बात है और एक लोगों को भ्रमित करने वाली बात है। यदि ऐसा उनको लगता है कि भी फर्जीवाड़ा हो रहा है, वोट फर्जी बन रहे हैं, तो वो चैलेंज कर सकते हैं। उसमें तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अगर आपको लग रहा है कि सरकार गलत कर रही है और सरकार जो है गलत वोट बना रही है, तो उसके लिए नियम बने हुए, उस नियम के तहत जाके वो चैलेंज करें उनको। क्या कांग्रेस आश्वस्त है कि यहाँ पर मेयर डिप्टी मेयर कांग्रेस का ही बनेगा? हालांकि जो पूर्व में यहाँ पर बीजेपी के ही मेयर डिप्टी मेयर थे, और अभी भी अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव के बाद ये पहली अग्नि परीक्षा होगी सत्ताधारी पार्टी के लिए भी। बिल्कुल, यहाँ पर हम 100% चुनाव को जीतेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाई हैं, और विकास के लिए उन्होंने अभी 10 करोड़ रुपया दिया है नगर निगम के लिए, और इसमें विकास कभी रुकने वाला नहीं है। और नगर निगम में आपने देखा ही है, पहले भाजपा के समर्थित लोग थे तो किस प्रकार से वो आपस में लड़ते झगड़ते थे, कितनी खींचातान चलती थी, लेकिन सरकार के हस्ते से वो उसको न्यूट्रल कर लेते थे। लेकिन अभी जो जिस प्रकार से 6 महीने से चुनाव नहीं हो पाए हैं, अब लोगों के बीच में उत्साह है, और लोग इस समय देख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार है, तो सरकार के साथ ही लोग चलते हैं। बिल्कुल, ये थे इंद्रदत्त लखनपाल, जो कांग्रेस के विधायक हैं हमीरपुर के बड़सर से, और ये खुद भी शिमला नगर निगम के तहत ही पार्षद भी रहे हैं पूर्व में। और इन्होंने कहा कि जो नगर निगम शिमला के चुनाव हैं उसको कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो नियमों के ही तहत हुआ है और उसके बाहर कुछ भी नहीं हुआ है। केवल ध्यान भटकाने के लिए ये वॉकआउट हुआ है। जो पेपर लीक मामला था उस पर चर्चा से भागने की कोशिश यहाँ पर विपक्ष जो है वो कर रहा है, क्योंकि इनकी सरकार के समय में पेपर लीक मामले हुए हैं। तो ये आरोप जो है सत्ताधारी पार्टी का बीजेपी पर है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।